मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेस्टी में आज हम बात करेंगे चैप्टर 14 के बारे में, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। देखिए, दो पार्ट में चैप्टर डिवाइड है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व और प्रबंध का निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। तो सबसे पहले देखेंगे कि सामाजिक उत्तरदायित्व होता क्या है, किसे कहते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व। तो अर्थ देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय, ध्यान से सुनना, सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों को लागू करने, उन निर्णयों को लेने तथा उन कार्यों को करने से है। देखिए, तीन बात है। सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों को लागू करने, नंबर 1, नंबर 2 उन निर्णयों को लेने, और नंबर 3 उन कार्यों को करने से है जो समाज के मूल्यों और सामाजिक उद्देश्यों के लिए वांछनीय है, अनिवार्य है। दोबारा फिर सुन लीजिए, सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों को लागू करने, उन निर्णयों को लेने तथा उन कार्यों को करने से है जो समाज के मूल्यों और उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। अब देखते हैं प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान वस्तुओं और सेवाओं के कुशल उत्पादन और विपणन को आधार मानकर अधिकतम लाभार्जन को प्रबंध का दायित्व मानते हैं। कुछ विद्वान तो क्या मानते हैं? उत्पादन, अधिकतम उत्पादन और वितरण के द्वारा अधिकतम लाभ कमाना ही प्रबंध का दायित्व है। तो कुछ विद्वान प्रबंध द्वारा आर्थिक निर्णय लेते समय समाज हित और उसकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखने को सामाजिक उत्तरदायित्व मानते हैं। यानी आर्थिक निर्णय लेते समय समाज हित और उसकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखना सामाजिक उत्तरदायित्व है। जैसे कम मूल्य पर किसी कार का निर्माण करना। मारुति 800 कार जब स्टार्टिंग में आई थी तो मूल्य बहुत कम हुआ करता था। तो इस आधार पर समाज की सेवा करने को कुछ विद्वान सामाजिक उत्तरदायित्व मानते हैं। कुछ अन्य विद्वान समाज के लिए कल्याणकारी कार्य जैसे गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, प्रदूषण निवारण, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, रोजगार आदि की पूर्ति को सामाजिक उत्तरदायित्व मानते हैं। तो तीन तरह की अवधारणाएं विभिन्न विद्वानों की आपने देखी है। पहली अवधारणा तो क्या थी कि कुछ विद्वान वस्तुओं और सेवाओं के कुशल उत्पादन और वितरण के द्वारा अधिकतम लाभ कमाना ही प्रबंध का दायित्व मानते हैं। दूसरे कुछ विद्वान प्रबंध द्वारा आर्थिक निर्णय लेते समय समाज हित और समाज की अपेक्षाओं को ध्यान में रखने को सामाजिक उत्तरदायित्व मानते हैं। और तीसरे कुछ विद्वान समाज के लिए कल्याणकारी कार्य जैसे गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, प्रदूषण निवारण, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, रोजगार आदि की पूर्ति को सामाजिक उत्तरदायित्व मानते हैं।
तो यहां आपने देखा विभिन्न विद्वानों की 3 प्रकार के उदाहरण हैं। अब देखते हैं आर जोसेफ मॉनसन के अनुसार। आर जोसेफ मॉनसन विद्वान का नाम है। उसके अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा क्या है? आर जोसेफ मॉनसन ने सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के बारे में क्या बताया? देखिए, आर जोसेफ मॉनसन ने प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को 4 भागों में बांटा है। 4 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रथम स्तर, 2 द्वितीय स्तर, 3 तृतीय स्तर, और 4 चतुर्थ स्तर। आर जोसेफ मॉनसन की जो सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति भावना है, उस भावना को जोसेफ मॉनसन ने 4 भागों में डिवाइड किया, और चारों याद रहने वाले हैं। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर और चतुर्थ स्तर। अब देखिए प्रथम स्तर पर क्या बताया है। इस स्तर पर प्रबंध व्यावसायिक कानूनों का पालन करके सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। यानी इस स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वो केवल व्यावसायिक कानून का पालन करने को ही सामाजिक उत्तरदायित्व मानते हैं। यह सामाजिक उत्तरदायित्व का न्यूनतम स्तर है, व्यावसायिक कानून का पालन करना। तो प्रथम स्तर के जो प्रबंधक आते हैं वो केवल व्यावसायिक कानून का पालन करने को ही अपना सामाजिक उत्तरदायित्व मानते हैं। यह सामाजिक उत्तरदायित्व का न्यूनतम स्तर है। दूसरा देखिए द्वितीय स्तर। इस स्तर के प्रबंधक प्रथम स्तर से थोड़ा ऊपर उठकर जन आकांक्षाओं का अनुमान लगाने और उसके अनुकूल कदम उठाने को सामाजिक उत्तरदायित्व मानते हैं। तो द्वितीय स्तर के प्रबंधक प्रथम स्तर से थोड़ा ऊपर उठकर, यानी कानून का पालन तो करते ही, व्यावसायिक कानून का पालन तो ये प्रबंधक करते ही, साथ ही जन आकांक्षाओं का अनुमान लगाकर और इसके अनुरूप कदम उठाते हैं। तो ये प्रबंध का द्वितीय स्तर है जोसेफ मॉनसन के अनुसार। अब देखिए तृतीय स्तर। इस स्तर के प्रबंधक पहले से ही जन आकांक्षाओं का अनुमान लगा लेता है और उसके अनुरूप कदम उठाता है। पूर्व में ही
तृतीय स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वो पहले से ही जन आकांक्षाओं का अनुमान लगा लेते हैं और उसके अनुरूप कदम उठाते हैं। यानी ये प्रबंधक केवल व्यावसायिक कानून का पालन करते हैं। ये प्रबंधक व्यावसायिक कानून का पालन करने के साथ साथ जन आकांक्षाओं का अनुमान लगाते हैं और ये प्रबंधक व्यावसायिक कानून का पालन करने के साथ साथ पहले से ही जन आकांक्षाओं का अनुमान लगा लेते हैं। अगला देखिए चतुर्थ स्तर। यह सामाजिक दायित्व की भावना का उच्चतम स्तर है। आर जोसेफ मोनसेन के अनुसार यह सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का उच्चतम स्तर है। इसमें प्रबंध आदर्श समाज के निर्माण को ध्यान में रखते हुए स्वेच्छा से नई जन आकांक्षाओं को जन्म देता है। आदर्श समाज का निर्माण आदर्श समाज के निर्माण के लिए स्वेच्छा से आर जोसेफ मोनसन के अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर और चतुर्थ स्तर। प्रथम स्तर पर केवल जो इस स्तर के प्रबंधक होते हैं वो केवल व्यावसायिक कानून का पालन करने को ही सामाजिक उत्तरदायित्व मानते हैं। द्वितीय स्तर के प्रबंधक ये व्यावसायिक कानून का पालन करने के साथ साथ जन आकांक्षाओं का अनुमान लगाते हैं और उसके अनुरूप कदम उठाने का प्रयास करते हैं। तृतीय स्तर के प्रबंधक पहले से ही जन आकांक्षाओं का अनुमान लगा लेते हैं और उसके अनुरूप ही कदम उठाते हैं। चतुर्थ स्तर के प्रबंधक, इसे आर जोसेफ मोनसन ने सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का उच्चतम स्तर बताया है। इस स्तर पर जो प्रबंधक होते हैं वो आदर्श समाज के निर्माण के लिए स्वेच्छा से, कोई दबाव से नहीं, स्वेच्छा से जन आकांक्षाओं का सृजन करते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के ये 4 भाग जो आर जोसेफ मोनसन ने बांटे हैं। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। कल चर्चा करेंगे रॉबर्ट हे एवं इडिग्रे नाम के जो विद्वान हैं, उन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में क्या बताया है। ओके, थैंक्स।